हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 78, अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ क्या होता है? जिसे पहले कभी ना पढ़ा गया हो, है ना। अपठित, बिना पढ़ा हुआ। गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। जिस गद्यांश को, जिस पैराग्राफ को हमने पहले कभी नहीं पढ़ा और वो हमारे सामने आए, उसको अपठित गद्यांश कहते हैं। आओ इस अपठित गद्यांश को पढ़ें और समझें। शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी होता है। आपने ऑस्ट्रिच देखा है, ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा पक्षी होता है। इसका वजन लगभग 150 से 150 से 175 किलो और ऊंचाई 7 से 9 फुट होती है। इसकी गर्दन लंबी और टांगें पतली, लंबी और मजबूत होती है। शुतुरमुर्ग के पैरों में केवल 2 उंगलियां होती हैं। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि शुतुरमुर्ग की केवल 2 ही उंगलियां होती हैं। भारी वजन के कारण शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका वेट बहुत होता है, वजन बहुत होता है। यह जमीन पर बहुत तेज दौड़ता है। यह सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, यानी जमीन पर बहुत तेज से दौड़ता है लेकिन उड़ नहीं पाता क्योंकि इसका वजन बहुत होता है। इसी तरह मोर भी ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है क्योंकि उसका भी वजन बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अपठित गद्यांश कहते किसे हैं। गद्य का ऐसा अंश यानी पैराग्राफ ऐसा जिसे पहले ना पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। और अपठित गद्यांश एग्जाम में आता है, उसको आपको पढ़ना होता है, पढ़कर उसको समझना होता है और समझने के बाद जो क्वेश्चन उसके दिए होते हैं, प्रश्न दिए होते हैं, उनका आंसर उसके नीचे लिखना होता है। जैसे अब यहाँ पर शुतुरमुर्ग का वजन कितना होता है? कितना होता है? शुतुरमुर्ग का वजन 150 से 175 किलो होता है। आपको ऐसा लिखना है ना। शुतुरमुर्ग की ऊंचाई कितनी होती है? शुतुरमुर्ग की ऊंचाई 7 से 9 फुट होती है। शुतुरमुर्ग की टांगें कैसी होती हैं? शुतुरमुर्ग की टांगें पतली, लंबी और मजबूत होती हैं। आपको देखो, मजबूत, हमको इसमें पढ़ना है और आंसर लिखना है। मजबूत होती हैं। शुतुरमुर्ग की एक विशेषता लिखो। शुतुरमुर्ग जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है ना। आपको ऐसे करके लिखना है, दौड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग के पैरों में कितनी उंगलियां होती हैं बच्चों? शुतुरमुर्ग के पैरों में 2 उंगलियां होती हैं। इस तरह से हमको पैराग्राफ पूरा करना है। अब यहाँ पर तो आंसर थोड़े उत्तर लिखे हुए हैं और थोड़े हमको लिखने हैं, लेकिन कई पैराग्राफ के साथ ऐसे भी उत्तर आएंगे जिस पे आपको टिक लगाना है और कई ऐसे भी आएंगे जिसको आपको पढ़कर उसका आंसर देना है। इसलिए आप ये दूसरा गद्यांश भी पढ़ें इसका, है ना, एग्जाम के लिए तैयारी करें उसकी। तो आपको समझ में आया अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में भी पैराग्राफ राइटिंग, है ना, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, है ना, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, वो अपठित गद्यांश हिंदी में होता है।